मंदिर के अंदर मौजूद है और शिवाजी कॉलोनी का रोहतक के अंदर शिव मंदिर के अंदर मौजूद है। एक बार कैमरामैन तो कहूँगा दिखा दे, शिवलिंग भी यहाँ पर आप देखने लग रहे हो। और कल लगभग 4 बजे जी, रात को 3:30 बजे, और रात को 3:30 बजे यहाँ पर चोरी हो गया है। यानी कि भगवान के घर में भी भाई आजकल जो है चोरी होने लगी। आदमी इतना नीच हरकता पा गया है जिसकी कोई हद नहीं। जिसने जो पूरी प्रकृति ने संभाल रहा आदमी जो है उसके साथ भी जो छेड़छाड़ करने लग गया है। उसके साथ जो उसके मंदिर में तो चोरी कर ली जा है। या नीच हरकत किसने करी किसने नहीं करी। पंडित जी हमारे साथ है। पाठक जी सबसे पहले हमारे चैनल पर आओ। नमस्कार, जय श्री राम जी। ठीक ठाक हो जी? बिल्कुल ठीक है। हम तो हैरान हैं इस बात से कि आप देखो 3 दिन के अंदर 2 बार शिव मंदिर के अंदर चोरी हुई, और 10 दिन पहले यहाँ बिल्कुल नज़दीक सनातन धर्म मंदिर है उसके अंदर चोरी हुई। हाँ जी, बड़े मंदिर उसके अंदर भी चोरी हुई। और लगातार चोरियों की ये वारदात दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। मैं प्रशासन से प्रार्थना करूँगा कि पिछले दिनों भी हमने एक बात उठाई थी कि एसपी साहब ने सभी चौकियाँ ख़त्म कर दी हैं। हर मोहल्ले की जो चौकियाँ थी वो ख़त्म हो गई है। तो रात को ना तो कोई राइडर होता है ना कोई जिप्सी होती है एरियो के अंदर, और चौकी भी दूर होने की वजह से जो चोर हैं उनके हौसले बुलंद हो गए। उनके हौसले बुलंद हो गए कि आसपास तो कोई पुलिस है नहीं। तो मेरी प्रशासन से प्रार्थना है कि रात के समय कोई राइडर ऐसा लगाएं। और इनके ऊपर पिछली बार जब हमने 112 पे कॉल की, पुलिस आई, लेकिन एक दिन कार्रवाई चली, कोई रिजल्ट हमें नहीं निकला। हम 1 हफ्ता तक पूछते रहे, 10 दिन, फिर हम भी चुप कर गए कि जी कोई, कहते जी जो होगा तो बताएंगे। अब दूसरी बार, तीसरी बार, लेकिन इस बार तो हम खुद लग गए। हमने कहा इस बार तो जड़ निकाल के आएंगे। तो बच्चों की जो टीम थी, आरती मंडल है जो, उन्होंने पूरे मोहल्ले के सीसीटीवी कैमरे में जहाँ जहाँ वो चोर गया, इन बच्चों ने सुबह से लगे हुए हैं 6 बजे से, और इन सब बच्चों ने हर घर के टीवी खंगाले, सीसीटीवी फुटेज खंगाली, उस टाइमिंग को कैप्चर किया और अपने मोबाइलों में रखा। आईओ आशीष जी को उनको दिया सारा रिकॉर्ड। अभी एक व्यक्ति जो उस चोर के साथ रात को बात कर रहा था, जो ये रेलवे लाइन है इसको क्रॉसिंग करने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो उसकी पिछली तरफ कई लोग ऐसे हैं जो नशा पत्ते करने वाले हैं या चोरी करने वाले हैं। तो उससे वहाँ पे बातचीत किया, तो अभी हमने एक व्यक्ति को पुलिस के अभी हवाले किया इन बच्चों की मेहनत से। तो अभी प्रशासन से मेरी प्रार्थना है कि इसके ऊपर कार्रवाई करें और सूत्र जो बनते जाएंगे उनसे उस चोर तक पहुँचे। गल्ला का गल्ला उठा करके ले गए हैं वो, और वो गल्ला पृथ्वी के अंदर नीचे वेल्डिंग करके गार्ड रखा था। उसने कटिंग की, सारे काम किए, आधा घंटा लगाया। आधे घंटे की फुटेज है हमारे पास। कटिंग किस चीज़ से कर रखी है? उससे उसके पास आरी थी, उसके पास गैस कटर था। गैस कटर के साथ? जी, गैस कटर भी उसके पास था। ये चोर आजकल, ये हम सोचे कि नशेड़ी था। कभी भी चोरी होती है तो कोई ये बात कह करके रफा दफा कर देता है, जी समय की होंगे। समय की इतनी मेहनत नहीं करते। आधा घंटा उसने पूरी मेहनत की। ये प्रोफेशनल चोर हैं। अब ये देखो कि जो वो ये बाहर से कहाँ से सेंध मार के हमारे रोहतक शहर के अंदर आए हुए हैं और जगह जगह पर चोरी हो रही है। अगर हम संभल जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो इससे जान माल की नुकसान भी हो सकता है। कि अगर कोई लेडीज़ बाहर निकल आए अचानक, तो इनके पास ऐसे धारदार हथियार हैं, तो ये अपना बचाव में किसी को भी मार सकते हैं। जान माल की भी हानि हो सकती है इससे। तो जब ये चोरी हुई यहाँ पे कौन रहता है रात के समय? कोई नहीं। रात्रि को यहाँ पर पुजारी जी हैं, लेकिन वो पुजारी जी तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। तो रात्रि में हमारे सिस्टर ऊपर कमरे में थे, तो वो दूसरी मंजिल पे है, उनको आवाज़ वहाँ पर नहीं आई। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन 3 सवा 3 बजे का टाइम था, तो रात्रि को वो सो रहे थे। लेकिन बाहर मोहल्ले वालों ने, पड़ोस में किसी ने कहा जी हमने आवाज़ तो सुनी है, लेकिन 2 दिन पहले यहाँ पर मिस्त्री काम कर रहे थे बाहर, किसी उन्होंने सोचा कि वही रात को वही काम कर रहे हैं, उन्हीं की आवाज़ आ रही है। तो पाठक जी क्या लग है कि भाई यो बढ़ता कलयुग है या क्या है? देखो, कलयुग तो है ही। जो भगवान के मंदिर में ही चोरियां होने लग गई। आप इसको कलयुग भी कहोगे, भुखमरी भी कहोगे, कि लोग मेहनत करके राजी नहीं हैं, कि काम करके राजी नहीं हैं और चोरी करके अपना जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन चोर कभी फलीभूत नहीं होता। चोरी की कमाई कभी फलीभूत नहीं होती, चाहे वो मंदिर की हो, चाहे किसी की मेहनत की कमाई हो, वो कभी फलीभूत नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल।
मेरा एक और बात मानना है पाठक जी, जैसे चोर भी बताया जा रहा है कि 20-22 साल का ही था जी। तो इस दौरान जो है ये छोटे छोटे बच्चे 10-10 साल के हैं, ये ऐसी चोरी देखेंगे तो इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो इसके इसीलिए हम ये अपने देश का भविष्य है पाठक जी। इसीलिए हम अपने मंदिर के अंदर इन बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, जी सभ्य बना रहे हैं, भक्ति भावना ला रहे हैं, देश की सेवा के प्रति इनको जागरूक कर रहे हैं, और कि बच्चों नमक से रोटी खा लेना लेकिन कभी किसी का हक मत खाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन बच्चों को तो हम संस्कार दे रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे ये है कि जो चोर हैं ये हमारे यहाँ के नहीं है, बाहर से आकर के इन्होंने सेंध मारी है, कि बाहर से आए हुए हैं और कोई बड़ा ग्रुप है ये जी जी जी। कि अलग अलग मंदिरों के अंदर चोरी करें। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि जैसे पीछे बड़े मंदिर वालों से बात हुई, सनातन धर्म मंदिर वालों से, वो कहते हैं जी पुलिस वालों को भी पता लग गया कि कहाँ के चोर हैं, लेकिन वो भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो मैं तो प्रशासन से मांग करता हूँ कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों को उठा करके जेल में डालना चाहिए। आम जनता का सबसे बड़ा सवाल ये हो पाठक जी कि चोर होया या कोई भी बड़ा डकैती होया कि प्रशासन का सबसे बड़ा हाथ हो है, क्योंकि प्रशासन को पता होता है कि इस एरिया के अंदर कौन चोरी कर सके। बिल्कुल। आप कैसे? बिल्कुल, देखो प्रशासन अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि प्रशासन को और पुलिसकर्मियों को कि ये नहीं कि किसी का हम दबाव डलवाएं, उसका फ़ोन करवाएं, किसी नेता का फ़ोन करवाएं, किसी बड़े व्यक्ति का फ़ोन कराएं। वो अगर अपनी जिम्मेदारी समझे, हम भी आम नागरिक के नाते अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। इन बच्चों ने जहाँ देखो हर घर में जाके फ़ोटो ही निकाली, नहीं तो ये काम पुलिस का था, लेकिन इन्होंने कहा कि हम प्रशासन का साथ दे रहे हैं। तो इन्होंने साथ दे करके अगर इतनी कार्रवाई की है तो मुझे भी आशा है कि प्रशासन भी इन बच्चों की मेहनत पे लाए रंग और उनको चोरों को ढूंढ निकाले। भाई बिल्कुल देख सको, ये मेरे हिसाब से 7-8 साल तक शुरू हो गए, 19-20 साल तक के बालक है, और इन पाठक जी बताने लग रहे साफ साफ इनने इतनी कड़ी मेहनत करी है जिसके कारण चोर पकड़ा गया। लगभग एक चोर पकड़ा गया, दूसरा नहीं पकड़ा गया मेन। हाँ, सस्पेक्टेड है वो, और उसने जो बातचीत की है चोर के साथ रात्रि को, क्योंकि उसके साथ एक लेडीज़ भी थी रात को जो उसने साड़ी पहनी हुई थी, और वो 3:30 बजे मंदिर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, जो कोई समय नहीं है झाड़ू लगाने का। तो वो केवल निगरानी कर रही थी कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। उनकी वो टीम जो है ना बहुत क्लेवर है। अच्छा, ग्रुप है इनका? हाँ, ये पूरा ग्रुप है और बहुत ही शातिर हैं, क्लेवर। देख 3:30 बजे वो झाड़ू लगा रही है, कोई आएगा तो उसकी जो भी आवाज़ होगी या उसको बता देगी, लेकिन वो हाथ में झाड़ू लेकर इधर उधर हो रही है, जिसकी हमारे पास फुटेज है। उसकी भी फुटेज? हाँ, तो ये मैं बता रहा हूँ। एक चीज़ और, हम लोग दया भाव रखते हैं कि मंदिर के बाद भिखारी बैठे हैं और हम इनको कुछ ना कुछ ज़रूर दें। हमारे मन में भी ये भावना रहती है, जिस नर के मन में दया नहीं वो पीड़ पराई किया जाने। हमारे मंदिर के बाहर भी सुबह 15-20 भिखारी लोग बैठे होते थे, और इस फुटेज में क्या निकला है कि परसों जो चोरी हुई है उसमें भी एक वो जो भिखारी जो बूढ़ा व्यक्ति था, वो पहले रात को 1:15 बजे आकर के बैठा है और 1:30 बजे चोरी हुई है, वो वहीं बैठा रहा है, वो निगाहबान बना रहा है। उसने केवल उस चोर का ये काम किया है कि कोई आ रहा है तो मैं तुझे बता दूंगा। और आज रात्रि को भी जो चोरी हुई है उसमें भी वो लेडीज़ थी जो बाहर भिखारी बन कर के बैठती थी, और वो झाड़ू लेकर के वो रोल अदा कर रही है कि मैं बताऊंगी कि कोई आ जाए तो है। तो आज भी उसने उसकी हेल्प की है चोर की। और उसके बाद आज सुबह 15 में से एक भिखारी भी मंदिर के आगे नहीं आया। मतलब कहने की बात यह भाई घोर कलयुग बिल्कुल घोर कलयुग आ गया है। और एक चीज़ सबसे बड़ी मैं यह बात बताऊंगा था कि जिसने चोरी करी उन तक कुछ मत सीखो तो इन छोटे छोटे बच्चा तक सीखो, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस मंदिर की। चोर ने जिसने चोरी करी है उस चोर ने पकड़ने में, इनने घर घर जाकर जो उस टाइम की CCTV फुटेज थी, घर घर जाकर जहाँ से वो निकला वहाँ की अपने फ़ोन में कैप्चर करके पुलिस वालों के साथ जो है या पाठक जी के कहने पर इन्होंने पूरा योगदान दिया और चोर को पकड़वाने के लिए। और घोर कलयुग आ गया बिल्कुल, जो मंदिर में भगवान के घर में जो चोरी होने लगी, तो आप देख सको आप तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हो, क्योंकि मंदिर के भगवान ने सुरक्षित नहीं है तो आम जनता तो कैसे सुरक्षित होगी? जी बिल्कुल। आज सुबह जब चोरी की पुलिस आई हुई थी उस समय कोई व्यक्ति निकल रहा था, कहता जी हमारी तो एक्टिवा घर से बाहर चोरी हो गई, कोई कुछ कह के जा रहा है। कोई एक दुकानदार है, कहता जी मेरा भी रात को ताला टूटा है, वो तो भगवान का शुक्र है बच गया। तो यानी कि वो एक मंदिर की चोरी तो हो गई जो आप लोगों के सामने आ गई, लेकिन कितनी ऐसी चोरियां हो रही हैं कि जो लोग अपना लिखवा ही नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कि कौन इस चक्कर में पड़े।
और पाठक जी ने एक बात और कही है कि भाई ये चोर जो है प्रोफेशनल चोर है, इनको जो है अक्सर पुलिस वाले या आम जनता गंजेड़ी या सुलफेड़ी का नाम देकर छोड़ दे हुए हैं कि भाई कोई गंजेड़ी थे या सुलफेड़ी थे, लेकिन ये चोर जो है बहुत प्रोफेशनल हुए हैं और इनका ग्रुप हुआ है। तो भाई सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस ग्रुप को या कोई आसपास चोरी हो रही है तो उस ग्रुप को पकड़वाने की पूरी कोशिश करे, ताकि आम जनता चैन की नींद सो सके और पुलिस प्रशासन जो इसमें अपना पूरा का पूरा योगदान दे। यही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट। आप क्या कहना चाहोगे लास्ट में पाठक? इसलिए बस मैं प्रशासन से ही प्रार्थना करता हूँ कि वो जितना जल्दी हो सके इन चोरों के ऊपर अपनी लगाम रखे, नहीं तो हमारे रोहतक शहर के अंदर ये चोरी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, इससे जान माल की भी हानि हो सकती है। बिल्कुल। तो पाठक जी एक बात और पूछना चाहूँगा, नुकसान कितना होया है? देखो, मंदिर के दान पात्र का ये कुछ विशेष होता नहीं कि उसमें कितना अनुमान नहीं होता, लेकिन 1 महीना हो गया था खोले हुए, तो 8-10 हज़ार रुपये कम से कम निकलते हैं, जिससे हम मंदिर का बिल वगैरह भरते थे। इसकी सीसीटीवी वगैरह भी है? हाँ, सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है और वो आपको मैं दे दूँगा। चलो भाई, इस चोरी को जो अंजाम देने के बाद जो सीसीटीवी फुटेज में जो कवरेज हुई है वो चीज़ें भी आपके साथ साझा कर देंगे। यहीं पर अपनी वीडियो को विराम देते हैं और साथ में जो है कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करते रहा करो, क्योंकि पूरा कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा रहा है। यहीं पर अपनी वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद, जय हरियाणा।